हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। मैंने आप लोग को बोला था ना कि आप लोग का प्रैक्टिस जो है ना वो डेली करते रहना। जिस प्रकार आप लोग ऑफलाइन क्लास में करते थे उसी प्रकार आपको घर पर करते रहना है और सॉल्यूशन का आप लोग का वीडियो के माध्यम से आप लोग का मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए, प्रिंट चाहिए, तो आप लोग ऑफिस में आकर संपर्क कीजिएगा, क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो कल हम लोग चर्चा किए थे सेट नंबर 1 का, रेलवे का सेट नंबर 1। आज हम लोग चर्चा करेंगे रेलवे का सेट नंबर 2 का। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ का, रीजनिंग का और साइंस में अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल का। ठीक है, देखिएगा रीजनिंग का डिस्कशन तो आप लोग को मिल जाता है, प्रिंट में भी मिल जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग हमको मैसेज कीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में ऐड होंगे, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, वहाँ से भी आप लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई विशेष फिर आगे करते हैं सेशन को। और आज जो आप लोग का जो मैथ है वो है 71 नंबर क्वेश्चन से। चलो भाई देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो 71 नंबर कह रहा है कि एक प्लेट जो है वो 12.5% और 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपया में बेचा गया। वो आराम से समझना क्वेश्चन को कि प्लेट जो है वो 6300 रुपया में बेचा जाता है। कब बेचा जाता है? जब 12.5% का छूट दिया गया। यानी 12.5 छूट देने का मतलब क्या होगा कि 100 वाला वस्तु जो है वो 87.5 में बेचा और 10% का एक और छूट दिया, यानी कि 100 वाला वस्तु अब हो गया दाम 90 और छूट दे रहा है 2 गो, तो ऊपर 2 गो 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। आपका मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 8000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर ये जबरदस्त क्वेश्चन है। कराधिक अंगुत्तक, अंगुत्तक का मतलब होता है दर्शक। तो करा दर्शक को आकर्षित करने के लिए प्राणी का जो उद्यान है वो 25 पैसे प्रत्येक टिकट पर 20% का छूट देता है। समझिएगा कि मान लेते हैं कि पहले उसके पास दर्शक की जो संख्या था वो 100 था। समझिएगा बात को, दर्शक की संख्या 100 था और 100 गो अगर दर्शक है तो टिकट भी टोटल खरीदेगा के गो 100 गो। ठीक है, और टिकट का जो दाम है पहले वो के पैसा है 25 पैसा। क्वेश्चन में दिया हुआ है दर्शक की संख्या 100 लेकर चल रहे हैं, टिकट का दाम अगर 25 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से टोटल जो आमदनी होगा वो 25 गुने 100 अर्थात 2500 पैसा होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि टिकट के दाम में 20% की कमी किया गया, यानी 25 पैसा जो टिकट का दाम था वो अब टिकट का दाम हो गया 20 पैसा। कैसे? तो 20% कम, यानी 25 गुने 80/100 यानी आ जाएगा 20 पैसा। और तब कहता है कि आय जो है, आय में 28% का वृद्धि होता है। तो पहले आय था कितना 2500, 28% बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 128/100। जब इसको हल कीजिएगा तो आपका जो मान आएगा 2500 और 25 700, यानी टोटल हो जाएगा 3200। यानी अब जो आय हो रहा है वो कितना हो रहा है 3200। अब देखिएगा कि 3200 टोटल आय हुआ कब? जब टिकट का दाम था 20 पैसा, एक टिकट का दाम, और टोटल 3200 प्राप्त हुआ। इसका मतलब दर्शक की संख्या अगर निकाला जाए तो हो जाएगा 3200/20, यानी अब उसके पास दर्शक जो है वो कितना है 160। तो कह रहा दर्शक की संख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी 100 से हो गया 160, यानी कि दर्शक की संख्या में जो वृद्धि होगा वो के परसेंट का 60% का। तो राइट आंसर हो जाएगा 60%। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर 73 पर। दिक्कत होगा समझने में, ठीक है, तो समस्या होगा तो हम लोग को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा बोलिएगा ज़रूर। 73 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करे गोला को 2 गोलार्धों में काटा गया, जिनमें से एक का उपयोग कटोरे के रूप में किया गया और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार बर्तन को भरने के लिए 8 कटोरा लगाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्धगोला का जो आयतन होगा के गो 8 गो बनाया गया, यानी कह सकते हैं कि शंकु का जो आयतन होगा, क्वेश्चन नंबर 73 है, यानी शंकु का जो आयतन है वो क्या होगा 8 गो अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। अर्धगोले के आयतन के बराबर, क्योंकि 8 गो बना रहा है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का त्रिज्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और शंकु का हाइट दिया हुआ है 12 और 8 गो अर्धगोला निकालेंगे तो होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो इसका रेडियस हमको निकालना है। अब यहाँ देखो पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा और इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 2 से कटेगा के बार में 6 बार में, और हो जाएगा इसको काटिएगा तो ये 3
और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, यानी आर क्यू का जो वैल्यू आएगा 27, यानी रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन क्या करा। देखो भाई 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो 74 नंबर का रहा है कि ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलता है। वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, तो वो कब मिलेगा। अब ध्यान देना कि एक दूसरे की ओर चल रहा है, इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, जुटेगा। यानी एक का स्पीड अगर 6 है, दूसरा का स्पीड 4, तो टोटल 6 और 4 10। हमको निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी हो गया 20, चाल को जोड़ेंगे तो 6 4 10, अर्थात के घंटा लगेगा 2 घंटा। लेकिन कह रहा है कितना बजे मिलेगा, तो 7 बजे चला और 2 घंटा लगा, यानी मिला के बजे 9 बजे। ठीक है, चलिए आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, सिंपल सा ही है लेकिन पूछता बहुत है। 75 नंबर क्वेश्चन करा कि एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू किया और चोर 10 कदम चलता और सिपाही 8 कदम। ध्यान दीजिएगा कि चोर चलता है 10 कदम और सिपाही चलता है 8 कदम। देखिए आराम से समझना ना, चोर चलता है 10 कदम, सिपाही चलता है 8 कदम, और कह रहा है क्वेश्चन में कि सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। जब बराबर है तो रेशियो उलट जाएगा, यानी कि इसके साथ हो जाएगा 7 और इसके साथ हो जाएगा 5। अब इसको तिरछा गुना कर देना है, तो हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 10 पचे 50, यानी कि रेशियो जो आएगा 28 रेशियो कितना का होगा, 25 का। ठीक है, चलिए आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 76 नंबर का है गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक में। ध्यान दीजिएगा जिसका टोटल योग 150, 185 है कितना विषय का, 5 विषय का, और विषम संख्या में लगातार है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल देंगे एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए 5 से भागा देंगे, यानी 5 या 15 7 5 35, एवरेज कितना आ गया 37। अब देखिए हमेशा पढ़ते हैं कि एवरेज जो होता है वो बीच वाला संख्या होता है, तो 5 गो में बीच वाला संख्या 37 है, बीच वाला संख्या 37 है, तो इसके बाद हो जाएगा 39 और इसके बाद हो जाएगा 41 और इधर आएंगे तो हो जाएगा 35 और इधर हो जाएगा 33। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है और ये मेरा एवरेज था, यानी बीच वाला संख्या था। तो सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो 41, यानी राइट आंसर हो जाएगा 41। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 77 नंबर, 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक स्कूल में 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष परीक्षा में बैठा, जिनमें से क्रमशः 60 और 80%। 80 गो लड़का है और 60 गो लड़का, और पास भी जो होता है वो 80% होता है। इसका 80 का 60% होता है और 60 का 80% होता है। यानी टोटल अगर संख्या पास का निकाला जाए तो 48 + 48, यानी टोटल है 96। इसी का निकालना है परसेंटेज गुने 100 और बाई टोटल हो जाएगा 140। हल कर लीजिएगा, आ जाएगा 68.4/7। चलो 78 नंबर क्वेश्चन बन गया होगा। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b² a² + b² से a² + b² कटेगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, चलो आगे आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन है x + 1/x = 5, और यहाँ से देखिएगा मान निकालना x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 का। कुछ नहीं करना है, यहाँ से पहले हम q का वैल्यू निकालेंगे। अब पता होगा q का जो वैल्यू होता है वो 1q - 3a होता है, यानी 5 का q 125, 5 या 15 यानी कि 110, और पावर 6 का निकालेंगे तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 को घटाएंगे। यानी अगर यहाँ भी अगर लिखना है फार्मूला तो लिख सकते हैं पावर 6 का जो वैल्यू होगा x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू है कितना 110, तो 110 का स्क्वायर करके 2 को घटा देना। ठीक है, कर लीजिएगा 12,098 आ जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5√5 गुने 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर -3/2 बराबर 5 के पावर a + 2। इसी को हल करना है। देखिएगा यहाँ पर 5 जो है वो करनी के बाहर है, इसका मतलब है कि इसका पावर कुछ नहीं, तो पावर क्या है 1 है, परफेक्ट है ना।
तो 5 के पावर 1 और रूट में रहेगा तो पावर 1/2 होता है, गुने 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर -3/2 बराबर हो जाएगा 5 के पावर a+2। हम लोग देखिए सिंपल सा चीज़ जानते हैं कि बेस बराबर गुना में तो पावर को जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा तो 3 और 1 4 और आधा यानी 4.5 हो जाएगा। 4.5 यानी कि 5 के पावर 4.5 भागा 5 के पावर -3 यानी कि 3/2 को डायरेक्टली 1.5 लिख देते हैं बराबर 5 के पावर a+2 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े बेस बराबर भागा में तो पावर घटाते हैं, लेकिन माइनस में तो जुड़ जाएगा, यानी 5 के पावर 6 बराबर 5 के पावर a+2। बेस से बेस कटेगा यानी कि a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 4, यानी राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 81 यानी 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन देखना हीरो x² - 3x + 1 = 0। देखो मान निकालना x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस x² + 1/x3। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। हम क्या करेंगे देखिए, या तो x से भागा दें या तो इसको उधर भेज दें, तो उधर भेजेंगे तो जाएगा x² + 1 बराबर 3x। अब x को कॉमन निकालो, या तो x से भागा दे दो तो x + 1/x का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, x + 1/x का वैल्यू 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि पावर में x³ है, इसका मतलब भागा सबके साथ है। जब अलग अलग भागा देंगे तो x के पावर 3 प्लस हो जाएगा x + 1/x + 1/x3। और इसी को थोड़ा सा सरिया देते हैं तो हो जाएगा x + 1/x और प्लस हो जाएगा x³ + 1/x3। अब फार्मूला सबको पता है, x + 1/x का वैल्यू 3 है, q का फार्मूला होता है q - 3a, तो हो जाएगा 3 का q और -3a। तो कर लीजिएगा, तो 3 का q 27, 27 और 3 30, 30 में से घटेगा 9, यानी राइट आंसर हो जाएगा 23। सॉरी 23 30 है ना, 30 में से 3 यानी 21, यानी राइट आंसर हो जाएगा 21। चलिए उतारिए, आगे बढ़ते हैं 82 नंबर। देखिएगा इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा 82 नंबर क्वेश्चन पर। देखो भाई 82 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव 6 घंटा में 24 किलोमीटर ऊपर यानी धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर नीचे यानी कि अनुप्रवाह में धारा के प्रतिकूल, ठीक है प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल और अनुप्रवाह में जाता है 28 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में हम चाल मान लेते हैं x, प्रतिकूल में चाल मान लेते हैं x और अनुकूल में जो चाल है, अनुकूल में चाल मान लेते हैं y। समझिएगा बात को, ठीक है। प्रतिकूल में अगर चाल मान लेते हैं x, अनुकूल में चाल हो गया कितना y, तो कह रहा प्रतिकूल में 24 किलोमीटर गया और प्रतिकूल का चाल है x और अनुकूल में जो है 28 किलोमीटर गया, अनुकूल का चाल है y और समय लगता है 6 घंटा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 30 किलोमीटर गया ऊपर यानी कि 30 और बटा हो गया x प्लस 21/y और 6.5 घंटा का मतलब होता है 13/2। अब यहाँ से करना क्या, x और y का मान निकालना, हल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चाहिएगा तो इसमें से 3 को कॉमन निकल कर हल कीजिएगा, हल कर लीजिएगा x का और y का वैल्यू। अब ध्यान देना कि हमको निकालना है नाव का चाल, तो नाव का चाल अगर निकालना है तो बताते हैं हमेशा क्या करना है x + y/2 और धारा का चाल अगर निकालना है तो x - y/2, यानी करना क्या, ज़्यादा वाला में से कम को घटाकर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और जहाँ ना बका कहेगा तो दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देना, कर लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 5% की दर से 2 वर्ष का CI है 410। एक बात बताइए, 5% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 10.25 निकालना है साधारण या सिंपल सा चीज़ है। 5% की दर से 2 वर्ष का, ये सही 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, हल कर लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 400 रुपया। चलिए आते हैं 84 नंबर। 84 नंबर देखिएगा x बराबर a और y बराबर b, x बराबर a है और y बराबर b। कह रहा है कौन से बिंदु पर काटेगा, जो x और y का निर्देशांक होगा, यानी x का निर्देशांक a और y का निर्देशांक b, यानी काटेगा a और b बिंदु पर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, समझिएगा एक वृत्त है और ए बी वृत्त का जीवा है, इसका एक जीवा है ए बी और इसका सेंटर दिया हुआ है ओ। चलो भाई अब देखिएगा ये वृत्त का त्रिज्या है, ये वाला वृत्त का त्रिज्या और यहाँ पर परपेंडिकुलर है और जिसका नाम दिया हुआ है एम। ओ एम का जो वैल्यू है वो 2√11 है,
ठीक है। और जीवा जो है वो 20 है, इसका मतलब ये 10 और ये वाला 10। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, लगा दो पाइथागोरस। r बराबर अंडर रूट हो जाएगा 2√11 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 11 × 4400 यानी √144, यानी त्रिज्या जो होगा वो 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 86 नंबर पता है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180, 180 को भागा दीजिएगा 6 से यानी 30, यानी हो जाएगा 3 दूनी 60, 3 3 90 और 30 एकाई 30। ठीक है, यानी 60, 30, 90 और 30 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो भाई 87 नंबर आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में ABC का मान 70 डिग्री। देखिएगा त्रिभुज है ABC, समझिएगा सिंपल सा ही है, हमेशा इस सब चीज़ को आप लोग को क्लास में बताते हैं। ABC है जिसमें कह रहा है कि ABC का मान 70, ये वाला है 70, ये वाला दिया हुआ है 40। ठीक है, अब बताओ 70 40 है तो ये वाला हो जाएगा अभी 70। अब कह रहा है कि इसके बाहर कह रहा है। ठीक है, ये हो गया परिकेंद्र। ठीक है, क्योंकि लंबसम द्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है और परिकेंद्र में होता है क्या, समान चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी केंद्र वाला दुगना होता है परिधि से, यानी कि 70 है तो ये वाला हो जाएगा 140, यानी सीधे कहेंगे कोण BOC बराबर 140 डिग्री। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि x² -1 है, फिर x² +1 है और फिर कह रहा है 2x। तो कह रहा है त्रिभुज कैसा होगा। देखिए हम लोग छोटा सा प्रॉपर्टी पढ़े हैं पाइथागोरस का, क्या 3 4 5 का रेशियो। ठीक है, पाइथागोरस में 3 4 5 का रेशियो, सबसे छोटा कौन है, ये वाला है। तो x का वैल्यू अगर हम 3 लेकर चलते हैं तो 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 घटेगा 8, यानी 8 10 और 6 आ रहा है। इसका मतलब है पाइथागोरस में आ रहा है, और पाइथागोरस में आ रहा है, इसका मतलब है कि त्रिभुज मेरा समकोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त दिया हुआ है, 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर है 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z। ठीक है, और एक कंडीशन और दिया हुआ है, क्या एक कंडीशन है कि x y z बराबर 288। तो मान निकालना है, मान निकालना 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z का। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x प्लस हो जाएगा 2 के पावर बराबर है, तो चलो भाई बराबर 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3z। बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी x जो होगा वो 2y के बराबर होगा और 3z के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम वैल्यू को रख देते हैं, जब मान को रखेंगे तो x के जगह पर x से छोड़ते हैं गुने y। तो देखिए 2y बराबर x है तो y का जो मान होगा वो x/2 हो जाएगा, और 3z बराबर x है, समझे 3z बराबर x, तो z का जो मान होगा वो x बटा क्या हो जाएगा 3, सबको x के फॉर्मेट में लाएं बराबर 288, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x³ बराबर 6 गुने 288। 288 को लिखेंगे 144 गुने 2 यानी 6 दूनी 12, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू आएगा 12। अगर x का वैल्यू 12 आ गया तो मान निकालना 1/2x प्लस, क्वेश्चन को देखिएगा 1/4y प्लस 1/8z का। ठीक है, अब देखो 1/2x तो x का मान 12, तो 12 दूनी 24, 1/4y तो यहाँ पर देखिएगा कि x का मान 12, तो 2y बराबर 12, तो y का मान 6 और प्लस 1/8z, तो 3z बराबर x, तो x का मान 12 तो z का मान 4, यानी 8 4 32। इसी को हल कर लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। मान हल कर लीजिएगा, 6 4 24 8 4 32 96 LCM आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा अपना, 4 4 8 और 3 11, 11/96 हो जाएगा, ज़्यादा तो कैलकुलेशन है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू दिया हुआ 119। देखो भाई पावर 4 से पहले हमको आना है पावर 2 पर, यानी x² प्लस 1/x² का पावर कमाना है, तो कमेगा तो √a + 2 होता है। ठीक है, तो 119 में 2 को जोड़ेंगे 121, यानी 121 11 का वैल्यू। अब यहाँ से मान निकालेंगे x - 1/x का,
x माइनस 1/x का, यानी पावर 2 से फिर 1 फिर घटेगा, माइनस है तो ये -2, 11 में से 2 घटेगा 9, इसका वैल्यू आएगा 3। लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू जो हमको निकालना है x³ माइनस 1/x³ का, तो q का फार्मूला होता है, अभी बताए थे माइनस रहेगा तो एक क्यू प्लस क्या होता है 3 है, यानी 3 का क्यू 27 और 3 3 9, 27 और 9 कितना 36, यानी राइट आंसर हो जाएगा 36। चलिए उतारिए तो आगे बढ़ा जाए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा, माइनस है तो माइनस लगा, ठीक है। समझते चले जाएगा एक एक चीज़ को तो आगे परेशानी नहीं होगा, ठीक है। एक एक चीज़ को आराम से समझिएगा, बेहतर तरीके से। दिक्कत होगा तो हमसे ज़रूर बात कीजिएगा, नंबर सबको पता है, नहीं है तो नंबर देख लीजिएगा अपना। 91 नंबर करा 20% का छूट दिया तो 64 रुपये, यानी कि 64 किसके बराबर 80 के बराबर, गुने 100 यानी 80 रुपया हो जाएगा। चलो भाई आते हैं 12 नंबर। एक फैक्ट्री में 9 में से 1 महिला कामगार है, 9 में से 1 महिला, इसका मतलब पुरुष है 8 गो और महिला है 1 गो, और यहाँ पर महिला दिया हो 125, 125 का तुलना 1 से, टोटल कामगार तो 8 और 1 कितना 9, कर लीजिएगा 9 से गुना, आ जाएगा वैल्यू 1250, 1125, 125 यानी 1125। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 93 नंबर। देखो भाई 93 नंबर है, A बराबर है B का 2/3, यानी A अनुपात B जो होगा वो 2:3 हो जाएगा, और दूसरा जो मेरा है वो B बराबर है C का 4/5, यानी B अनुपात C जो होगा वो 4:5, रेशियो निकाल लीजिएगा, 2 3 4 5 निकालिएगा, 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 8 12 15 का रेशियो आएगा। चलो भाई आगे आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। देखा जाए भाई 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के परिवार का औसत है 18 वर्ष है। 2 वर्ष पहले अगर 18 वर्ष है तो योग का मान निकालेंगे, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य का 18 है तो 18 गुने 8 बराबर हो जाएगा 144, और 2 वर्ष पहले का रहा है तो वर्तमान निकालेंगे तो 2 वर्ष 8 का जुटेगा, तो टोटल 8 दूनी कितना जुटेगा 16, यानी 160। अब टोटल के हो गया तो एगो बच्चा आया तो पहले 8 गो था, यानी टोटल के सदस्य हो गया 9 सदस्य। अब 9 सदस्य का औसत कह रहा है, 1 वर्ष औसत तो वहीं रहता है, पहले भी 18 अभी भी 18, लेकिन व्यक्ति है 9 गो तो 18वां वर्ष 8 से, यानी कह रहा बच्चा का उम्र क्या होगा, तो 162 में से 60 घटेगा, यानी कि बच्चा 2 वर्ष का हो जाएगा। चलो भाई आगे आते हैं 95 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। ध्यान देना सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। औसत का मान 11 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 के जगह पर 32 लिखा। इसका मतलब क्या है कि 9 बढ़ा कर लिखा, 9 बढ़ा कर लिखा, 9 बढ़ा कर लिखेगा, इसका मतलब है कि रियल औसत कम होगा। कितना बढ़ाया था 9 के संख्या में, 9 संख्या में, यानी रियल जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 नंबर। 96 कह रहा है कि 225 रुपये में गाड़ी खरीदा, 15 रुपये और खर्च किया। इसका मतलब है कि टोटल क्रय मूल्य जो होगा 225 और 15 200 कितना हो गया 40, और उसको बेच देता है कितना में 300 में। सिंपल सा चीज़ है कि लाभ हुआ 60 का, तो 60 गुने 100 बट्टा सीपी हो गया 240, यानी लाभ होता है 25% का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। 5% की वृद्धि होता है तो 1806 होता है, यानी 1806 का तुलना 105 से गुना निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिएगा 98 नंबर। 98 नंबर है कि 80%, देखो 2 को विषय दिया हुआ है हमको। देखिए जब वेन डायग्राम लगाएंगे तो एक सब्जेक्ट दिया हुआ है अंग्रेजी का और दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ है गणित का। वेन डायग्राम जब प्रयोग करेंगे तो हमको दोनों वाला पार्ट चाहिए, तो दोनों वाला का मान दिया हुआ है 75, अंग्रेजी में दिया हुआ है 80, तो 80 में से 75 यानी 5, और मैथ वाला है 85, 85 में से 75 यानी कि 10, यानी टोटल अगर पास अगर देखा जाए, टोटल अगर पास अगर तो 75 5 80 और 10 90%, 90% पास तो फेल हो गया 10%, और ये 10% किसके बराबर 45 के बराबर, तो 45/10 गुने 100, यानी टोटल छात्र की संख्या हो जाएगा 450। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 का स्पीड से चलता है और 55 सेकेंड पार करता है। पुल की लंबाई हमेशा याद रखना, अगर ट्रेन किसी पुल को पार करेगा तो ट्रेन का लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देना। तो ट्रेन 200 मीटर का, पुल मान लेते हैं p मीटर का, और पार करता है 55 सेकेंड में, जब उसका स्पीड ट्रेन का है 36
अब स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना, 5 दूनी 10, यानी पी का जो मान होगा वो 550 में 200 घटेगा, यानी 350 मीटर। ठीक है, चलो भाई लास्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर। कह रहे 2 बराबर राशि 7%, 5% पर ब्याज दिया जाएगा। देखिए पहला का रेट 7%, दूसरा का है 5%, लेकिन समय सेम दिया हुआ है, के वर्ष का, 4 वर्ष का। अब बताओ यहाँ से एसआई जो निकलेगा वो 7 चौक 28 और 5 24, यानी टोटल एसआई कितना हो गया 48, और यहाँ टोटल एसआई 960, तो 960 का तुलना 48 से गुने 100, यानी टोटल जो मूलधन होगा वो 2000 रुपया। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन आपका समाप्त हुआ। और देखिएगा अगर किन्हीं को, ठीक है, क्वेश्चन अगर किन्हीं को लेना है, जो बच्चा दूर है हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो वो देखिएगा हमारा टेलीग्राम चैलेंज जो है उसका नाम है टारगेट क्लासेज। ठीक है, टारगेट क्लासेज, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टारगेट क्लासेज के नाम से है चैनल, और इसी में आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है मैसेज कीजिएगा 92 34 28 62 49। ठीक है, चलिए, ओके।